क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, चाहे वो आपकी पहली प्रेगनेंसी हो या फिर सेकंड भी हो, तो घर वाले किस बात के लिए सबसे ज़्यादा मना करते हैं कि चलो अभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आया है, किसी को बताना मत। ये जनरली आपको हमेशा हर परिवार में जनरली ये सुनाई देता है। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? कभी सोचा है कि इसके बारे में लोग इतना ज़्यादा क्यों? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अंधविश्वासी हो सकता है या फिर इतने ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन जनरली आपने अपनी माँओं से, सासों से ज़रूर ये बातें सुनी होगी कि नहीं, आपको अभी नहीं बताना, अभी थोड़ा सा तुम रुक जाओ, उसके बाद आप इसको अनाउंस कर सकते हैं ऑफिशियली। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? देखिए, इसके पीछे की जो रीज़न होती है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी होते हैं। उनकी ऐसी थिंकिंग जो भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो अंधविश्वासी हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो उनको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और हम लोग हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं, वो अंधविश्वासी हैं, हम लोग पुराने ख्यालात के हैं वो लोग, तो हम लोग क्यों सोचें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग के जो 3 महीना होता है, अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूं, तो उस समय बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपके बच्चे को भी लेके आते हैं, आपकी खुद की बॉडी में भी आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका शरीर कंप्लीट उसका ट्रांजिशन हुआ है, मतलब पहले आप लड़की थी, तुरंत से अभी आप माँ बनने वाली हैं, तो एक कंप्लीट चेंज तो ज़रूर आया है। साथ ही साथ आपका शरीर भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ से इधर गुजर रहा है। पहला ट्राइमेस्टर थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, और इस समय अगर प्रॉपरली आप अपना ध्यान या फिर बच्चे का ध्यान नहीं रखती हैं, तो कई बार, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, बहुत सारे केसेस में मिसकैरेजेस के भी केसेस देखे गए हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अनाउंस करते हैं तो लोग खुशी खुशी में अपने घर पे बुलाते हैं, जाना पड़ता है, या फिर मिलने के लिए आते हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी हो जाता है। कहीं बहुत ज़्यादा आपको आना जाना पड़े, या फिर कई बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, तो इन सब का असर, मतलब कभी कभी खुशियों को थोड़ा सा बड़ा रूप देने के लिए उस खुशी के जो टेम्पररी खुशी है उसको दबाना पड़ता है। तो ऐसे केस में मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आपकी सासू माँ बोल रही हैं कि 3 महीने 4 महीने तक किसी को भी ज़्यादा इन्फॉर्म मत करो, तो मत करिएगा, क्योंकि इस समय मिसकैरेजेस के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि सबके साथ होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ होता है। भगवान ना करे ये किसी के साथ हो। और कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी देखने के लिए मिलते हैं। और स्टार्टिंग का जो 3 से 4 महीना होता है, इस समय बच्चे के क्रूशियल अंग जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, प्रॉपर आपका खान पीन भी ज़रूरत होता है, क्योंकि आप कहीं घूमने जाओगे, आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ कर रहे हो, उस खुशी में आप पार्टी कर रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। अभी तो खैर पेंडेमिक का माहौल है, तो कोई भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहता है अननेसेसरी, तो लेकिन आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। लेकिन जैसे ही आप अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुंचते हैं, तो बॉडी थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है, आपके ट्रैवलिंग को भी लेके, या फिर आप थोड़े से चेंजेस अगर अपने लाइफ स्टाइल में लेके भी आते हैं, तो आपका बॉडी थोड़ा सा उस चेंज को लेके एडेप्ट हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आप ट्रैवलिंग भी करना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी शहर से किसी शहर आपको जाना भी है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर थोड़ा सा बेस्ट होता है, बेस्ट टाइम होता है फर्स्ट के कंपैरेटिव या फिर थर्ड के कंपैरेटिव। तो ऐसे केस में सेकंड ट्राइमेस्टर को ही चूज़ किया जाता है कि आप सेकंड ट्राइमेस्टर में सबको इन्फॉर्म करो कि कहीं पर आना जाना भी पड़ा, कहीं पार्टीज़ हो गई, या फिर किसी को आना ही पड़ा। मान लीजिए आपके घर पे कोई लोग आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उनको खाना खिलाना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा, आप आइडियली नहीं बैठ सकते हैं। तो ऐसे केस में आपकी बॉडी थोड़ी सी उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे लोग इस बात को समझ पाते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है, या फिर आपके अभी आप सबको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट है, तो आपको सबको बोलेंगे कि तुम रेस्ट करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी परिवार के सदस्य होते हैं जो कि ऐसा नहीं चाहते हैं या नहीं इस तरह का सोच पाते हैं। तो ऐसे केस में आपकी बॉडी अभी इतना ज़्यादा वर्कलोड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती है। तो स्टार्टिंग का 3 से 4 महीना आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अगर ये सजेशन अच्छा लगा, एडवाइस अच्छा लगा अपनी सासू माँ का, तो प्लीज़ इस बात को मान लीजिए, क्योंकि बड़े जो माएँ होती हैं, सासू माएँ होती हैं, उतनी गलत नहीं होती है जितना हमें उन्हें समझते हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन अलग है, सोच अलग है। लेकिन हाँ, अनुभव के आधार पे कहती हैं, तो मानने में कोई भी हर्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने जो रिश्तेदार हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, जैसे कि आपकी छोटी बहन हो सकती हैं, आपकी ननद हो सकती हैं, आपकी भाभी हो सकती हैं, उन क्लोज रिलेटिव को इस वीडियो को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। आप लोगों की ही दोस्त हूँ, आप लोगों की तरफ बातें करती हूँ,
तो मेरी बातें याद रखिएगा। ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप अपनी पहली प्रेगनेंसी हो या सेकंड प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर को आपको हाइड ही करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।